अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू द यूज़ ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कुछ उनके यूज़ में कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। एक्चुअली जो सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स हैं ना हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, वही उसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट में प्रेजेंस है या कोई हिस्ट्री है थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ की या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ की या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की या मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, तो हम उनमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देंगे। इसके अलावा अगर नॉन या सस्पेक्टेड कार्सिनोमा है, स्पेशली ब्रेस्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कार्सिनोमा है, तब भी नहीं देंगे। कॉन्जेंटल हाइपरलिपिडीमिया है तो भी नहीं देंगे, बिकॉज रीज़न हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, डिफरेंट ऑर्गन्स पे से क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसके क्या सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, हम देख चुके हैं। इसी वजह से वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन स्टेट्स में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अनडायग्नोज वजाइनल ब्लीडिंग है, क्योंकि अनडायग्नोज वजाइनल ब्लीडिंग किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, इसलिए उसमें भी नहीं देंगे। अगर नॉन या सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो नहीं देंगे, मेक सेंस राइट। लिवर ट्यूमर्स हैं या इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन है, हमें पता है कि ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कॉज कर सकती है ना उसे पीस, तो भी नहीं देंगे। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, जिसमें दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, तो उसमें सारे कोमॉर्बिड्स आ जाते हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, हार्ट फेलियर है, फाइब्रॉइड यूट्रस में भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाती है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस है या गॉल ब्लैडर की डिजीज़ है, बिकॉज वी नो कि ये वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़्यादा करती है ना, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट वो ज़्यादा करती है बाइल में, और साथ में जो बाइल का आउटफ्लो है वो भी रिड्यूस करती है। तो उस केस में यहाँ पे हम ये है कि गॉल ब्लैडर डिजीज़ में या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस में भी नहीं देंगे। और एडोलेसेंट्स में जो यंग गर्ल्स हैं जिनमें अभी एपिफिजियल क्लोजर नहीं हुआ कंप्लीट, तो उसमें भी हम रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं ओसीपीज़ को, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स आ गए या वास्कुलर इफेक्ट्स, वास्कुलर इवेंट्स आ गए, लाइक सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है, एमआई है और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है। इसके अलावा सस्पेक्टेड या नॉन कार्सिनोमा है, स्पेशली ब्रेस्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है। और थर्ड हमारे पास कॉन्जेंटल हाइपरलिपिडीमिया है, अनडायग्नोज वजाइनल ब्लीडिंग है, सस्पेक्टेड या नॉन प्रेगनेंसी है, और लिवर ट्यूमर्स या डिरेंज लिवर फंक्शन या इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, ये 6 इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, हार्ट फेलियर है, फाइब्रॉइड यूट्रस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस या गॉल ब्लैडर डिजीज़ आ जाती है इसमें। और इसके अलावा एडोलेसेंट्स में भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें एपिफिजियल क्लोजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, ठीक है। सो दीज आर द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर द यूज़ ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स।